नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन का, जो पेज नंबर 30 के ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है। इसके अंदर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि वो बुक में बताता है कि सिंथेटिक डिवीजन में आपने क्या करना है कि वो आपको जो एक फैक्टर देगा, उस फैक्टर का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने इक्वल के राइट साइड ले एक्स माइनस ए को आप इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे और एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अब ये जो ए होगा ये बेसिकली आपके पास वो नंबर होगा जिससे आपने इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। और वो आगे बताता है कि इसको लिखने का तरीका ये है कि जिस तरह आपके पास ने बताया कि वर्टिकल पैटर्न का मतलब ये है कि आप एक लाइन डालेंगे नीचे की तरफ, मतलब एरो बनाएंगे और पहले नंबर को आप एज इट इज नीचे ले जाएंगे और दूसरे फिर उसको यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड नंबर से। मैं भी आपको बताता हूँ जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर उसने दिया है। कहता है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना है और कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना है। जबकि आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो उसने पॉलिनोमियल से मुराद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि ये फैक्टर है और ये पॉलिनोमियल है, इससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने जो है वो वेरिएबल्स के यानी कि जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा इसके अंदर जितने भी आपके पास ये हर एक टर्म्स का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अगर दरमियान में जिस तरह हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो देन इट मींस कि हाईएस्ट पावर से 4 3 2 1 इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। अगर दरमियान में कोई एक वेरिएबल ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसकी पावर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, जिस तरह एक्स पावर 4 है और फिर x की पावर 2 है, दरमियान में x की पावर 3 वाला मिसिंग है, तो उसकी जगह आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, आप इनको स्पेस देके इस तरह से अलग अलग लिखेंगे। जिस तरह ये पहले का x की पावर 4 का बनता है 1, तो आप लिखेंगे 1। एक्स क्यूब नहीं है यहाँ पे तो आप उसकी जगह 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -10 है, वो आप इस तरह लिखेंगे। एंड देन आपके पास x वाली टर्म जो है वो आखिर एक्स प्लस 3 को इक्वल टू 0 लिखा तो x इक्वल हो जाएगा -3। तो यहाँ से आपके पास जो डिवाइड करने के लिए जो नंबर आता है वो क्या है -3। तो -3 को आप इस तरह बाहर लिखेंगे, दरमियान में एक लाइन लगाएं वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लगाएं। और फिर आपने क्या करना है, जो पहला नंबर होगा उसको इस तरह के एरो हेड के साथ शो करना है और उसको एज इट इज नीचे ले जाना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बार बार इंटरनेट का इशू हो जाता है। ओके, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने पहला जो नंबर होगा उसको एज इट इज नीचे उतार लेना है, ठीक है। जिस तरह 1 था तो 1 नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास बाहर लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ था, जो आपके पास बेसिकली इसका फैक्टर आता है -3, तो -3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो आपने इधर ऊपर की तरफ लिख देना है। एरो का निशान डाल के आपने अगली तरफ ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आएगा तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि ऊपर जो आपके पास नंबर था 0 और -3, इसको आपने प्लस करना है। 0 -3 करें -3 आएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, -3 नीचे लिख लेना है। अब आपके पास क्या होगा कि दोबारा इस नंबर को जो आपके पास लेफ्ट साइड है उसको आप इधर राइट साइड यानी कि आप इसको इधर नीचे जो आपके पास हर दफा रिमाइंडर आएगा आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के साथ उसको प्लस माइनस करना है। तो -3 को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आएगा, +9 लिखा। -10 और 9 को आपने सॉल्व किया तो आपके पास -1 आ जाएगा। देन आप क्या करेंगे, -3 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +3 आएगा। -2 और +3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आंसर आएगा, वो आपने यहाँ लिखा। 4 -3 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। हर दफा आप जब पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो आखिरी नंबर होगा, बाकी बुक्स में इस तरह भी हुआ है कि वो यहाँ पे एक इस तरह से लाइन लगाई है, ठीक है। तो उसको उसने रिमाइंडर बोला, ठीक है। जो आखिरी नंबर हुआ करेगा वो आपके पास हमेशा रिमाइंडर होगा। और इससे क्या होगा कि ये जो बाकी टर्म होगी इसको रिड्यूस्ड इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। आगे कहीं पे इसने इस्तेमाल किया होगा एक लफ्ज रिड्यूस्ड इक्वेशन या रिड्यूस्ड पावर ऑफ द इक्वेशन।
जब आपको वो इस तरह का पॉलिनोमियल दे और वो कहे कि इसकी पावर आपने रिड्यूस करनी है, तो उसको रिड्यूस करने का तरीका है कि एक्स की पावर 4 है ना, तो इसको आप एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 3 लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी तरह आपको जो फैक्टर दिया होगा उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वाले को निकाल देंगे, और बाकी जब आपके पास ये टर्म बनेगी, इस सारे को पहले को आप यानी कि राइट साइड से अगर आप लें तो कांस्टेंट टर्म होगी, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरह आपने बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। जिस तरह अगर हम इसको लिखें तो ये आप देखें इस तरह इन्होंने लिखा भी है। क्वोशंट आपके पास क्या बना, क्वोशंट यानी कि यहाँ पे आपके पास ये रिड्यूस्ड होके जो बाकी बचता है उसको क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, तो जो बाकी आपके पास पॉलिनोमियल बचा वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बना। ठीक है, और क्वोशंट में से जो आपके पास डिवाइड होने के बाद जो बाकी बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, जो कि यहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट नंबर्स। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी होगी, और जो भी उसने कहा होगा जिस तरह के क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है या क्या मालूम करना है, तो वो हम अब इसमें से मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल 15 है उसमें भी यही सारा प्रोसेस किया हुआ है, बस उसमें उसने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। जिस तरह यहाँ पे अननोन आपके पास क्या ए है, तो आपने ये मालूम करना था। तो ऐसी सूरत में अब आपने क्या करना हुआ करेगा कि आप उसको सिंथेटिक डिवीजन वाले प्रोसेस से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, और जो आपके पास रिमाइंडर होगा, बेसिकली रिमाइंडर उस वेरिएबल के अंदर वो वेरिएबल उसमें शामिल होगा जो आपने मालूम करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि क्योंकि बुक वाले ने कहा हुआ है कि ये इसका जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, या फिर ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब ये है कि ये इसको पूरा डिवाइड कर सकता है, तो आप उसका जो रिमाइंडर है उसको इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, और इक्वल्स टू जीरो लिखने के बाद आपके पास जो भी उसके अंदर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी आपके पास अल्फाबेटिक डिजिट होगा, वो उसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ जो है वो सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस आपने समझना है। उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपने, जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में आपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो लिखते थे, इसी तरह यहाँ पर आप रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, और फिर आप उसको प्लस माइनस करके अरिथमेटिक मैनिपुलेशन करके आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लें। ठीक है, और अगर जिस तरह एग्जांपल 16 है, एग्जांपल 16 में क्या है कि अगर आपके पास वो दो पॉलिनोमियल थे, या एक ही पॉलिनोमियल थे, और उसके अंदर आपके पास जिस तरह देखें पी और क्यू दो वेरिएबल्स इसमें शामिल हैं, और फैक्टर्स भी उसने दो दिए, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स पहले एक दफा आप इसको एक्स प्लस वन से यानी कि डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उससे आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। फिर आप एक्स माइनस टू से उसको डिवाइड करेंगे, उससे आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। फिर आप लिखेंगे कि जिस तरह के ये दोनों जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं, तो जो उनके रिमाइंडर हैं वो क्या होंगे, इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए। तो आप दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, और फिर उन दोनों को आपस में मिला भी देंगे। ठीक है, या आप यूं कर लें कि दोनों रिमाइंडर से आप अलग अलग जो है वो एक एक इक्वेशन बना लें, जिस तरह इसने बताया कि p माइनस क्यू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, जो पहला रिमाइंडर है आपके पास वो इक्वल्स टू जीरो लिखा, आपके पास इक्वेशन वन हो गई। दूसरी दफा आपके पास जो दूसरा रिमाइंडर है उसको इक्वेशन टू बनाया। फिर इनको, जो हमारे पास एक मेथड होता था, कौन सा मेथड होता था, चाहे तो सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लें, या फिर एक और सब्सटीट्यूशन की जगह पर एक और मेथड होता है, नाम उसका क्यों आपको अगर याद हो तो बताइएगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन वाला मेथड करते हैं। किसी एक को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि कोफिशिएंट सेम हो जाएं, और प्लस माइनस अलग अलग उनका साइन हो, तो वो हम उसको काटें, कैंसिलेशन कह लें, या उसका एग्जैक्ट नाम मेरे ध्यान से खैर इस वक्त मिस हो गया। तो उस प्रोसेस के तहत आपने जो है वो इनमें से पी क्यू दो हैं, तो आपके पास क्या होगा कि या क्यू खत्म हो जाएगा या पी खत्म हो जाएगा। जिस तरह पी माइनस क्यू प्लस वन है, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो है। तो देखें, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर, हाँ, एलिमिनेशन मेथड, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। जब आपके पास ऐसी इक्वेशंस हों, दो ऐसी इक्वेशंस हों जिसके अंदर दो मुख्तलिफ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हो, तो उनमें से सॉल्व करने का, उनमें से उन दोनों वैल्यूज की, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड करते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि आप एक वेरिएबल को इक्वल की एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं, राइट साइड पे ले जाए, लेट्स सपोज, और फिर उसको आप सेकंड इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो आपके पास इस तरह से इन टर्म्स ऑफ मतलब आपके पास आंसर आ जाते हैं। ठीक है,
और एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आप क्या करते हैं कि उनमें जो आपके पास कोई एक वेरिएबल हो जिसके जिसके कोफिशिएंट सेम हो और साइन अपोजिट हो, तो उनको आप आपस में ऐड करते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और बाकी आपके पास फिर उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक रह जाता है और उससे आप आंसर निकाल लेते हैं। फिर जो आपके पास एक वेरिएबल की जिस तरह पी की अगर वैल्यू आती है तो पी की वैल्यू को आप दोबारा किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से आपने ये वाले जो एग्जांपल 16 है इसको इस तरह से किया है। ठीक है, और इसकी आखिरी एग्जांपल यानी कि आई थिंक इसके आखिरी क्वेश्चन इसी, use synthetic solve the equation when minus 2 is the root of the equation। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसके क्या कहते हैं फैक्टर्स मालूम करने। तो उसने कहा है कि जिस तरह के -2 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है, यानी इसमें आपने बेसिकली रूट मालूम करने। ठीक है, रूट मतलब ये कि आपने इसके फैक्टर्स भी यानी कि वो जो आप x-2 या x+2 जो आपके पास आता है ना, उसमें से x इक्वल्स टू फिर आपके पास 2 होता है या x इक्वल्स टू -3 होता है, तो वो आपके पास रूट कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि -2 को पहले इससे सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपके पास रिमाइंडर आया वो 0 है। जब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है कि इसका क्या है, रूट है, एक्चुअल इसका रूट है। ठीक है, और फिर आपने इसको क्या कहते हैं रिड्यूस फॉर्म में लिखा है, यानी कि इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा। ये आपके पास एक्स पहली टर्म आपके पास कांस्टेंट होती है -9 कांस्टेंट हो गया, एक्स वाली टर्म 0 होगी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी होगी 1, यानी कि एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर -9 इसलिए इसको लिखा है, और फिर इसको उसने लिखा है कि इसको हम अगर फार्मूले के तौर पे ओपन करके लिखें तो x+3 और x-3 बनता है। और उसने कहा कि आल्सो वन रूट इज -2 देयरफॉर वन फैक्टर इज x+2, यानी कि x इक्वल्स टू -2 है तो x इक्वल हो जाएगा +2। तो ये आपके पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो x+3 x-3 और x+2 बनता है। और जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर बनता है वो यही इक्वेशन वापस आती है, यही पॉलिनोमियल इक्वेशन आती है जो क्वेश्चन में उसने आपको गिवन दी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे पहले दो क्वेश्चंस में से बारी बारी आप मुझे एक एक क्वेश्चन बताएंगी जो मैं कराऊंगा, और बाकी दो क्वेश्चन जो होंगे वो होमवर्क होंगे। 3 और 4 में आपको पूरा करा दूंगा और 5 में से कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन कराएंगे? वाला करो, एक मिनट, अस्टी वाला, एक मिनट। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स एक्सरसाइज 2.4 है। जी, तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3। ठीक है, तो ये कहता है कि आपके पास इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स टू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इफ 2 and 3 आर इट्स रूट्स। अच्छा, सवाल में पूछा है कि उसने यूज डिवीजन टू शो दैट x is the solution of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely। ठीक है जी, तो उसने हमें कहा कि हमने क्या
बार बार इसमें इंटरनेट का इशू हो -6। ठीक है। अच्छा, उसने कहा 2 and 3 आर इट्स रूट्स। ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप ये लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास 2 पे डिवाइड करने के बाद जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी। पहला तरीका ये था कि आपने इसको इस तरह से लिखना था। तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। और अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनता है, 2 और 2 करने से आपके पास आएगा 4। तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 8 लिखा है, -5 और 8 किया तो आपके पास आ जाएगा +3, और 2 3 जा 6, +6 आएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। इससे ये बात भी जाहिर होती है कि ये आपके पास क्या है, ये इसका कंप्लीट जो है वो फैक्टर है, या इसका इसका एक्चुअल इसका रूट है। एक आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड करना था, और अब आप 3 से करेंगे। तो 3 से जब आप इसको करेंगे डिवाइड, तो फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप ये करेंगे 1 इधर आ जाएगा, और -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -3। 4 और -3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा जी 1। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि -3। तो अब आप देखें 3 -3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो अब आप इसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन जो बचता है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास बन रहा है जी, ये आपके पास 1 है तो 1 रहेगा दरमियान में प्लस, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जी x +1 आपके पास इसका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। और उसने क्या कहा था कि आपने क्या बताना है जी, इसके आपने इसके रूट्स बताने हैं ना। तो रूट्स के लिए आप क्या लिखेंगे कि आल्सो, जिस तरह इसने आपके पास बुक वाले ने आपको दिया था कि आल्सो क्या कहते हैं, -2 2 and -3, also 2 and -3 are roots, therefore x, अच्छा अब देखेंगे ये 2 है ना, तो ये आप बेसिकली इस तरह x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से आपके पास एक फैक्टर आएगा x -2 इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास आएगा x +3 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, अब आपके पास एक x+1 बनेगा, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन जो थी उसको हम अब लिखने लगा हूँ, x क्या था जी, x³ + 2x² + 2x² -5x -6 इक्वल्स टू 0 था ना। तो हम इक्वल्स टू 0 की जगह पे जब जो अब हमने फैक्टर्स लिखने हैं वो ये लिखने, एक आपके पास ये फैक्टर बच जाएगा x+1। ठीक है। तो एक आप लिखेंगे जी x+1, और दूसरे दो फैक्टर्स ये वाले। ठीक है। तो ये आप लिखेंगे x-2 और x+3। ये आपके पास जो है इसका आपके पास एक्चुअल आंसर बन गए, जो आपने इसके फैक्टर्स बनाने थे वो आपके पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई है। अब आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो यही आएगा, x³ + 2x² -5x -6। ठीक है। हम बुक के एंड में इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या आंसर देता है जी। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जी, बिल्कुल आप इसको चेक कर लें, आपके पास आंसर यही है। बुक के अंदर भी x-2 x+3 और x+1, फिर उसने तरतीब उसकी अपनी है लिखने की, लेकिन आंसर आपके पास यही है। ठीक है। सिमरा, आर यू देयर, आपको मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है प्रॉपरली, आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। सर सेकंड पार्ट में हमारे पास फैक्टर है, जब हम उसे सिंथेटिक डिवीजन उसकी करेंगे तो मतलब x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म का हम कैसे जी ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ पर -3।
ये इसी तरह होगा, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मतलब आप इसी तरह इसको फिर आप ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहला नंबर है ना, पहला नहीं चलें दूसरा बताता हूँ। ये -1/3 है, तो माइनस जिस तरह ये देखें आपके पास एक बन रहा होगा -5 और उसके नीचे आ रहा होगा -1/3। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -5 और -1/3? तो फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट साथ लिखेंगे -5 -1/3, यानी कि इसमें आपको रफ वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद अगले स्टेप में आप इसको जो है वो एज एलसीएम लेके करेंगे, तो आपके पास बनेगा -15 -1/3, ये आपके पास -16/3 बन रहा होगा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपके पास लेंथी होगा, फैक्टर्स फॉर्म में चलता जाएगा, और इसका आखिर में बुक में आंसर भी देखें तो वो इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन हो जाएगा। हम इसको, आप कोशिश करना, अगर ना हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। और कोई प्रोसेस में इसके है कोई क्वेश्चन, यानी कि इसके प्रोसेस, इसके स्टेप्स तो आपको समझ आ गया ना, प्रोसेस से मुराद है कि इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे सॉल्व करना है। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने इसमें क्या करना है कि अब उसने लिखा हुआ भी है कि ये जो है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो अब आपने क्या करना होगा, इसको से डिवाइड करना है और उसको इक्वल टू जीरो लिखना है और आंसर आ जाएगा। तो बताएं कौन सा क्वेश्चन कराया गया। तीसरा क्वेश्चन में कहता है व्हेन द पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय x-2 द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, पहले दो तो आसान है, वो तो आप खुद कर लेंगी, ठीक है ना। एक एक में आपने 1 से डिवाइड करना है, एक में आपने 3 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर को आपने इक्वल टू जीरो लिखना है, ठीक है। तो आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। हम 3 वाला कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है कि, हाँ जी, क्वेश्चन है जी 2x³ माइनस kx² प्लस 9, ठीक है जी। और एक आपके पास दे रहा है x-2, ओके जी, x-2 और रिमाइंडर कहता है 14। x-2 का हम लिखेंगे इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा आपके पास 2, यानी कि एक दफा आप इसको 2 से डिवाइड करना, और उसने कहा रिमाइंडर को आपने इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना, बल्कि आपने 14 लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको इस वाली फॉर्म में लिखते हैं जी, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा, देखते हैं जी। ओके, 2x³ तो पहला तो आ जाएगा 2, फिर उसके बाद उसने लिखा है kx² माइनस के आ जाएगा, फिर उसने लिखा है +9, लेकिन दरमियान में x नहीं है, तो पहले 0 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 9, ठीक है। इसमें इस चीज का ख्याल बहुत रखना है, अक्सर जो है ना वो नंबर इस तरह इसको लिखते हुए अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर मिस कर दिया तो फिर आपके लिए जो है वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, फिर मसला होगा, ठीक है। तो इसको हमने किससे करना है जी, 2 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो पहला नंबर एज इट इज आ जाएगा आपके पास नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 माइनस के। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, 2 4 ज़ा 8 माइनस के इधर लिखेंगे, और इसको सॉल्व करने से आपके पास जो क्या आएगा जी, 8 माइनस के ही आएगा इधर। अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 के लिखना चाहिए था, ठीक है। 8 माइनस 2 क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 माइनस 2 क्या आना चाहिए था। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखेंगे तो ये आपके पास एक तरफ जी, 4 - 2 के नहीं आएगा, क्योंकि नहीं नहीं ठीक है देखें ये ठीक है 2 है ठीक ना, है। जब 2 को 4 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, और 2 को जब, हाँ 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से 8 माइनस 2 के था, फिर 8 माइनस 2 के नीचे आएगा, अब इसको हम इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, और 2 मल्टीप्लाई होगा जब -2 के से, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 के, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं कि आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचेगा, 9 और 16, 9 + 16 करें तो आपके पास बचेगा 25 -4 के, ठीक है। ये अब आपके पास इसका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर। तो अब उसने आपको कहा था जो रिमाइंडर है वो इक्वल है किसकी है, 14 की। तो अब आप लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू, ये बेशक एरो का निशान डाल दें, 25 -4 के इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको
होगा कि 25 माइनस 14 हो जाएगा आपके पास 14। तो 25 माइनस 14 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? तो ये आपके पास आएगा जी, क्या आंसर आता है 11। तो ये आपके पास बचेगा 11 इक्वल है 4 के, और 11/4 इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि के इक्वल आ रहा है हमारे पास 11/4। हम देखते हैं इसका क्या यही आंसर है बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। हाँ जी, देख सकते हैं जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है, उसका आंसर है के इक्वल्स टू 11/4। ठीक है, तो के इक्वल्स टू 11/4 यही आपका आंसर आ रहा है बुक के एंड में। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन? नो। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और ठीक है, अच्छा एक चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ एक फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स। अब आप जरा इस बात को गौर से समझिएगा कि जब वो फैक्टर का वर्ड इस्तेमाल करता है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपने लिखना है उसको, जिस तरह x+1 है तो आप लिखेंगे x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो यानी कि एक रूट आपके, ये जो x इक्वल्स टू -1 है, ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह x-2 को भी आप इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और x इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये आपके पास जो 2 है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रूट है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी आपने क्या करना होगा, एक दफा 2 से और एक दफा 1 से डिवाइड, -1 से आपने डिवाइड करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डायरेक्ट बोल दिया कि 1 एंड 2 आर द रूट्स। तो अब इसमें आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1 से एक दफा डिवाइड करेंगे और एक दफा आप 2 से डिवाइड करेंगे, और बाकी प्रोसेस दोनों का सेम है। ठीक है, सिर्फ एक फर्क है कि एक में पी क्यू इसने इस्तेमाल किया और एक में ए और बी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा उसने आपने उसको इक्वल टू 0 लिखना है, और आपने उसके जो है वो फिर आंसर निकाल लेने हैं। बताएं कौन सा क्वेश्चन कराऊं 3 और 4 में से? और नहीं। अच्छा 4 वाला कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इक्वेशन है आपके पास x³ - ax² + bx - 6। ठीक है, और उसने क्या रूट्स आपके पास क्या है जी, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो अब हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में, सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - a + b और -6। ठीक है, तो पहले हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज इधर आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपके पास 1 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - a। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 - a ही आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा b - a + 1, और फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा b - a + 1।
अच्छा जी, हम ये कर रहे थे कि वन को आप मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया जी ठीक है, वन माइनस ए, और फिर जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बी माइनस ए प्लस वन, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बनेगा, अगेन यही सारी चीज इधर आ जाएगी, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस सिक्स और प्लस वन, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको हम सॉल्व यानी कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बनता है बी माइनस ए माइनस फाइव बन जाएगा, ठीक है। एक आपके पास ये रिमाइंडर बच रहा है, इसको आर लिख देते हैं। और बाकी के लिए दूसरा अब आपने क्या करना था जी, टू से डिवाइड करना था, तो वन को एज इट इज नीचे उतार लीजिए, और टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा टू, तो वन प्लस टू आपके पास हो जाएगा थ्री माइनस ए, और फिर अब आप क्या करेंगे जी, टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिक्स माइनस टू ए। तो अब इसको हम सॉल्व टू करते हैं तो ये आपके पास बनेगा, टू सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वन, जब वन माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा ना तो नीचे टू माइनस टू ए नहीं आएगा। नहीं, टू वन से मल्टीप्लाई होता है तो टू आ गया ना। अब इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना, इन्होंने तो आपस में ऐड होना है, टू प्लस वन माइनस ए बनता है ना ये, तो टू प्लस वन करेंगे तो आपके पास थ्री आएगा ना। देखिए ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होता है, फिर जो आंसर आप यहाँ लिखते हैं उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक। इधर आप ये याद रखिएगा, इधर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए वन प्लस टू होके थ्री हो जाएगा, और माइनस ए है तो थ्री माइनस ए बना है, ठीक है। और फिर हम अब टू को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस ए से, तो ये आपके पास टू थ्री द सिक्स, और टू माइनस ए मल्टीप्लाई हो तो माइनस टू आ गई, ठीक है। अब हमने ऊपर नीचे जब इनको प्लस माइनस करना होता है ना, मैं अक्सर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ सॉल्व। सॉल्व का मतलब ये है कि अब आपने इसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट तो तब होता है जब इनके साइन अपोजिट हो, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि इसमें फिर आपने पहले ये देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। सिक्स और वन ये आपस में लाइक टर्म है, तो वन प्लस सिक्स है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेवन। और आपके पास माइनस ए और माइनस टू ए है तो ये आपके पास क्या बचेगा, माइनस थ्री ए। और आपके पास सिर्फ बी है तो प्लस बी आप एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है सेवन माइनस थ्री ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो ये। तो अब आप देखें, उसने कहा था कि ये इसके क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स का मतलब है कि आपके पास क्या आएंगे, इक्वल्स टू जीरो होंगे। तो अब आप लिखेंगे बी माइनस ए माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दीजिए। और सेवन माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें। अच्छा, इस वाले को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला बी माइनस ए लिखा है, तो हम इसको भी इसी तरह लिखें, ये बनता है बी माइनस थ्री ए प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन टू को ही दोबारा जो है वो रीअरेंज करके लिखा है, तो ये आपके पास इक्वेशन टू ही है, ठीक है, बी माइनस थ्री ए प्लस सेवन। अब आप देखें ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम्म अब चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। हम इसको इस तरह करते हैं कि हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, और हम इसको मेरे ख्याल के मुताबिक हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है जी, बी माइनस ए माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो बी इक्वल होता है आपके पास फाइव प्लस ए या ए प्लस फाइव, ठीक है। ये आपके पास बी की वैल्यू आ रही है। अब इसको लिखता हूं मैं, पुट इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू आपके पास क्या है, वो है जी आपके पास बी माइनस थ्री ए प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम बी की जगह लिखेंगे फाइव प्लस ए माइनस थ्री ए प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। तो जब आप देखें आपके पास क्या बनेगा, फाइव और सेवन आपके पास बन जाएंगे हाँ 12, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस टू ए इक्वल हो जाएगा माइनस 12 के। ये बात समझ में आई। फाइव और सेवन इधर ऐड होंगे तो आपके पास बन जाएगा 12 माइनस टू ए। तो 12 दूसरी तरफ गया तो ये माइनस 12 हो गया, ठीक है। ये मैंने दो स्टेप एक साथ कर दिए। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ए इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस माइनस से कट गया, और टू वन जा टू एंड टू सिक्स जा 12, तो ए इक्वल हो जाएगा आपके पास सिक्स के। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया इसका
6, ए इक्वल आ गया 6। अब आप लिखेंगे इसी को पुट इन जो आपने सपोज किया था b इक्वल्स टू 5 प्लस ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें पुट इन b प्लस 5, सॉरी पुट इन b इक्वल्स टू 5 प्लस ए। तो b इक्वल 5 प्लस ए की जगह पे आप 6 लिख दें, तो b इक्वल हो जाएगा आपके पास 11, ठीक है। तो दूसरा आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 11, ठीक है।